बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आवास खाली होता है। उसके बाद जो भाजपा के मीडिया प्रभारी हैं दानिश साहब, उन्होंने कहा कि देखिए भैया यहाँ से ये सामान ले जाया गया। उसके बाद बहुत रेपुटेटेड मीडिया वहाँ पर जाकर के खबर करती है और खबर करने के बाद वो बताती है कि सही में यहाँ से कुछ सामान गायब हैं। जब हम पहुँचते हैं और हम भी कुछ पूर्व अधिकारियों से बात करते हैं तो उनका बाकायदा नियम उन्होंने बताया कि अगर आप अपना सामान ले जा रहे हैं और अगर आपने ख़रीदा है तो आप ले जा सकते हैं। उसमें एक नियम है कि रजिस्टर पर एक चीज़ें मेंटेन होती हैं। तेजस्वी यादव के आवास को अगर छोड़ा जाएगा और उससे पहले जो रहते हैं वो एक रजिस्टर बनाएंगे और उसमें वो सामान अंकित होता है, और जब तेजस्वी यादव आवास खाली करते हैं तो वो रजिस्टर को मंगवा करके सामान चेक किया जाता है। अब नेता प्रतिपक्ष कल पटना एयरपोर्ट पर थे, वो काफ़ी गुस्से में थे और उन्होंने लगातार ये सवाल कहा कि अभी तक भवन निर्माण इस पर चुप क्यों है और अभी तक कोई भी कागज ऐसा क्यों नहीं आएगा। नेता प्रतिपक्ष ने ये तक कह दिया कि अगर ये गलत है तो हम कुछ पत्रकारों को लीगल नोटिस भी भेजेंगे जिन्होंने ये खबर चलाई। पत्रकार की गलती कहाँ है ये भी आप समझ लीजिए। ये खबर चली और खबर किसी प्रकार का कोई भी खबर का प्रमाण नहीं था और ना ही मान लीजिए कि हम लोग 4 साल से पत्रकारिता में हैं, अगर हम कुछ गलती करते हैं तो उसको सहजता से स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 50 साल 30 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं उन्होंने भी जाकर के उस खबर को अलग वे में रखा। ऐसा लगता है कि जैसे ही लालू यादव और तेजस्वी यादव के बारे में कोई खबर आता है तो पत्रकार बिना बरस किए हुए जो है वो खबर करने पहुंच जाते हैं। कोई उनको कुछ मतलब नहीं है। खबर का इंटेंशन होता है कि लालू यादव का परिवार है तो बस इसके खिलाफ खबर चलनी चाहिए। लेकिन जब वो अपने स्वजातीय लोगों का, क्योंकि पत्रकार में जाति है, और जब वो अपने स्वजातीय लोगों का खबर चलाते हैं तो थोड़ा सा वो रियायत दे देते हैं। लेकिन जैसे ही लालू यादव तेजस्वी यादव के परिवार पर कोई खबर होता है तो ऐसा लगता है कि कुछ सर्टन मीडिया जो हैं वो जानबूझ करके ऐसी खबर चलाते हैं। अगर ऐसा बात नहीं होता तो प्रतिष्ठित चैनल जो लंबे समय तक काम कर रहा है उसको अभी तक ये पेपर जमा कर देना चाहिए था तेजस्वी यादव के सामने कि आप पर जो आरोप लगे हैं हमारे पास उसकी कॉपी है, हमारे पास उसका बाकायदा सारा रिपोर्ट है। लेकिन अभी तक एक भी मीडिया ने इस खबर को दोबारा कंटिन्यू नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि ये पूरी तरह बेबुनियाद खबर थी, ये फर्जी खबर थी, ये लालू यादव तेजस्वी यादव को बदनाम करने के लिए खबर थी। ये जानबूझ करके इंटेंशनली बदनाम करने के लिए खबर किया गया ताकि लालू परिवार को बदनाम किया जा सके। अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक कई रिपोर्ट आ जाते हैं, भवन निर्माण बोल देता, केयर टेकर बोल देता या कोई भी बोल देता। लेकिन इस पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मीडिया संस्थानों ने इसको दिखाया उसके पास एक क्लू अभी तक नहीं मिला है कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है, केयर टेकर कहाँ है, भवन निर्माण कहाँ है। ये बात तेजस्वी यादव डंके के चोट पर बोल रहे हैं। अगर उसी मीडिया के स्वजातीय लोग होते हैं जो अपराधी होते हैं तो उनको किस भाषा में इस्तेमाल किया जाता है, उनको सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। लेकिन लालू यादव तेजस्वी यादव के बारे में कोई बात आती है तो ऐसा लगता है कि मीडिया काफ़ी हड़बड़ी में रहती है और हम अगर गलती करते हैं तो हो सकता है कि हम गलती कर सकते हैं, क्योंकि मेरा अनुभव कम है। लेकिन जो 20 साल 25 साल से काम कर रहे हैं वो गलती नहीं, वो जानबूझ करके बदनाम करने के लिए ये खबर करते हैं ताकि लालू यादव और तेजस्वी यादव का नाम खराब हो। ऐसे में तेजस्वी यादव ने एक तरह से हुंकारा भी उन लोगों को कि अगर आपके पास कोई प्रमाण है तो आ करके दीजिए। और अभी तक आपको बता दें, न भवन निर्माण, न केयर टेकर, न बिहार सरकार, किसी ने भी कोई प्रमाण नहीं दिया कि वहाँ पे क्या था और क्या नहीं था। तो ऐसी खबरें जो हैं वो पिक एंड चूज़ किया जाता है। इसलिए ये वीडियो बनाना ज़रूरी था कि आप पत्रकारिता का सिस्टम देख लीजिए। अगर आप एक नेता से नफरत करते हैं तो आप उनके खिलाफ कितना बायर्स हो सकते हैं ये आप समझ लीजिए। आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।